हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। आज फिर आप लोगों के सामने एक पूरा वीडियो, एक पूरा डिस्क्रिप्शन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज जो है डेटा एनालिस्ट के बारे में देखेंगे और डेटा एनालिस्ट जो है डेटा साइंस से कैसे अलग होता है वो हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में डालेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, आपको उसके लिए क्या बैकग्राउंड चाहिए और क्या बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक है, डेटा एनालिस्ट का आज के टाइम में मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है और आने वाले 50 सालों तक इसके स्कोप में कोई कमी नहीं होने वाली है। 50 सालों तक आपको इसका स्कोप एज इट इज़ बचता रहेगा, इतना ही आप जॉब कर सकते हो। 50 साल तक उससे ऊपर आप जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, सो बेसिकली डेटा एनालिस्ट होता क्या है, आइए जानिए अपनी कोमल मैम के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो कैंसिल। सो अभी तक हमने एमबीए की सीरीज डाल दी है। एमबीए के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैंने आपको उसके एमबीए में एक पे आफ्टर प्लेसमेंट का प्रोग्राम था, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। 60,000 में कैसे आप एमबीए कर सकते हो। उसके अलावा मैंने बीएड का पूरा सेशन कवर किया है, वो सारा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो। अगर आपको बीएड में इनरोल करना है तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर कर सकते हो। अगर आपको एमबीए में भी कहीं भी एनरोल करना है तो उसका भी मुझे आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है स्पेसिफिकली। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस में काफ़ी डिफरेंस होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। सो अभी एक सीरीज देखी थी ना, उसमें होता है ना काफ़ी काफ़ी काफ़ी, तो वो दिमाग में आ गया। सो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस में काफ़ी डिफरेंस होता है। आज सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली डेटा एनालिस्ट के बारे में जानेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हम तो आईटी नहीं से नहीं हैं, मैम हम तो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं, मैम हमें तो कोडिंग आती नहीं है, मैम हमने तो कभी कोई लैंग्वेज सीखी नहीं है। तो क्या हम डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट कर सकते हैं? डेटा साइंस नहीं कर सकते, डेटा एनालिस्ट ज़रूर कर सकते हो। तो डेटा एनालिस्ट के लिए ना आपका बैकग्राउंड आईटी होना चाहिए, ना आपका कोई कोडिंग बैकग्राउंड, मतलब कोडिंग बैकग्राउंड में कभी आपने कोडिंग सीखा हो, प्रोग्रामिंग सीखा हो, इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, ज़रूरत है ही नहीं। तो स्पेसिफिकली क्या चाहिए इसके लिए, आइए देखते हैं क्या चाहिए और डेटा एनालिस्ट होता क्या है। सो स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगी डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिस्ट के लिए आपको चाहिए क्या और क्या करियर का स्कोप है। और करियर के स्कोप का एक जो चार्ट बनाया है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, पूरी, बस एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो बेसिकली डेटा एनालिस्ट होता क्या है, देखो अब अगर मैं बात करूं एक ग्रॉसरी शॉप की, मतलब राशन पानी वाली शॉप की, तो एक छोटी सी राशन पानी वाली शॉप है, उसको हम कंपैरिजन करते हैं वॉलमार्ट से। ठीक है, जो छोटी सी शॉप है वो कभी ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि उनका जो कागजी, उनका सारा बिल, सारा कितने बंदे आ रहे हैं, क्या राशन ले रहे हैं, उनका सारा कागजी होता है। पर वॉलमार्ट वाले बड़े स्मार्ट तरीके से गेम खेलते हैं, स्मार्ट तरीके से वो अपना बिजनेस प्ले करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं कि वो एनालिसिस करते हैं कितने लोग आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोगों की वजह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, बच्चे किस चीज़ की जिद कर रहे हैं, किस लोकेशन पे ज़्यादा पब्लिक है, वो हर तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारा डेटा होता है, कोई भी कंपनी चलाने के लिए आपको एक डेटा रिक्वायर्ड होता है और इस डेटा का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेटा का एनालिसिस नहीं करते हो तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। अब मैं मोटा मोटा शब्दों में, बहुत छोटे छोटे शब्दों में आपको उसका यूट्यूब का समझाती हूँ। सपोज आप बहुत टाइम से यूट्यूब चैनल पे और यूट्यूब चैनल आपका ग्रो नहीं कर पा रहा, तो यूट्यूब चैनल पे आपको ग्रो करने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा कि आप जो डेटा डाल रहे हैं, जो कंटेंट आप दे रहे हैं, क्या वो कंटेंट वैल्यूएबल है या नहीं है, पहला। दूसरा, आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो किस एज ग्रुप के लोगों के लिए है, क्या वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। तीसरा, क्या आप वो जो डेटा दे रहे हैं क्या वो डेटा की डिमांड भी है कि नहीं है, क्या उनको उस डिमांड की, क्या उनको उस डेटा की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल की एक डैशबोर्ड तैयार करते हैं, उस वजह से आपको ये पता लगता है कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो बेसिकली आपका डेटा एनालिस्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं। अब जैसे अगर मैं बात किया मैंने वॉलमार्ट और ग्रोसरी शॉप का, ग्रोसरी शॉप के पास पब्लिक कम है
तो वो हाथों से भी हो सकता है। लेकिन इसकी जो हम वॉलमार्ट की बात करें, वॉलमार्ट के पास बहुत सारा डेटा है, लाखों करोड़ों का डेटा है। तो लाखों करोड़ों का डेटा अगर आप हाथ से भी लिखने बैठ जाओगे तो आपको महीने लग जाएंगे वो करोड़ों का डेटा लिखने के लिए। तो दैट इज इम्पॉसिबल टास्क। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए जो आप कर सको, तो उसके लिए आपको चाहिए, ध्यान से समझना, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। ये एक आपको पैनल है, ये आपको कंप्यूटर में आपको सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए आपको 1.5 से 2 महीने चाहिए, ठीक है। डेटा एनालिस्ट समझ आ गया, डेटा को एनालिसिस करना, डेटा को एक रिपोर्ट तैयार करना, एक डैशबोर्ड तैयार करना, ताकि वो इतना करोड़ों का डाटा सामने वाले को समझ आ जाए कि आप अगर आपने कभी अपना YouTube चैनल बनाया होगा तो YouTube स्टूडियो करके होता है, उसमें आपको पता लगता है कि कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ से आपका क्राउड आ रहा है, YouTube सर्च से आ रहा है, या कुछ लोग आपको WhatsApp से आ रहा है, या फिर Facebook से आ रहा है, Instagram से आ रहा है। ये एक रिपोर्ट है जो आपको तैयार करके मिलती है, ऑलरेडी YouTube स्टूडियो आपको तैयार करके देता है। इसके लिए आपको एक डेटा एनालिसिस, कंपनी को एक डेटा एनालिटिक्स को हायर करना पड़ता है, जो उनका ये काम करता है। तो ये जो काम है, इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर BI का पूरा सिस्टम आना चाहिए। और इस सिस्टम को अगर आपको सुपर फास्ट तरीके से सीखना है तो फिर भी आपको 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छे से सीखते हो। तो इसमें ना तो आपको कोई प्रोग्रामिंग चाहिए, ना कोडिंग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें कुछ स्पेसिफिकली कुछ फॉर्मूले होते हैं कि अगर ये डेटा डालोगे तो ये फॉर्मूला, ये डेटा डालोगे तो वो फॉर्मूला, वो आपको रिक्वायर्ड होता है। उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मैं किस तरीके से वो डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया, समझ आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर BI क्या होता है। डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए आपको कौन सी स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आई थिंक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि मैम इसको कैसे सीखें। वैसे तो YouTube पे भी आपको बहुत सारी चैनल मिल जाएंगे जो आपको सिखाएंगे, अदरवाइज नहीं तो कुछ कोर्स मिल जाएंगे। कोर्सेरा पे आपको कोर्स मिल जाएंगे, कोर्सेरा पे फ्री कोर्स भी अवेलेबल होते हैं कुछ, नहीं तो कोर्सेरा किसी बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी कोर्सेरा देती हैं, साथ में उनसे ले लो, क्योंकि उसका लॉगिन ID पासवर्ड करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपको फ्री में भी मिल जाएगा, पेड भी मिल जाएगा, दोनों तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि डेटा एनालिटिक्स में मैम क्या बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती मैथ्स वगैरह की। हाँ, मैथ्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको जो ग्राफ बनाने हैं, जो पाई चार्ट बनाने हैं, स्टैट रिक्वायर्ड होता है उसमें। पर वो स्टैट आपका 10th 12th तक जितना आपने पढ़ा उतना मोर देन सफिशिएंट होता है, उसके अलावा और की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई थिंक ये पता लग गया होगा डेटा एनालिस्ट क्या होता है। डेटा को एनालिसिस करना, दैट्स इट। डेटा को एनालिसिस करना, दैट्स इट, बस इतना काम होता है आपको, बस नहीं है ये। पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया मैंने कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है। अच्छा, डेटा साइंस जो है वो डिफरेंस अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास कह रही हूँ, अगले वीडियो में देखेंगे उसको कि डेटा साइंस होता क्या, और डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इनका पेरोल का भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक की सैलरी 6 लाख है तो दूसरे की सैलरी 10 लाख होती है, मतलब दुगना फर्क है, ठीक है। और दोनों की जो है क्वालिटी में भी फर्क है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी फर्क है, सब चीज़ों में फर्क है डेटा साइंस की। तो अब डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की, तो आई थिंक ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब आता है करियर को। जब आप इसमें अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो करियर स्टार्ट करते हैं 6 से लेके 8 लाख LPA से, ठीक है। हाँ, आपको यहाँ तक का अगर आप अच्छी स्किल रखते हैं। अच्छा, आपको जॉब ट्राई कहाँ पर करना है। सबसे पहले आपको पूरा का पूरा अपना रिज्यूमे, जितने भी वेबसाइट्स है, चाहे वो naukri.com है, इंडीड है, अपना जॉब है, आजकल तो बहुत सारी आ गई हैं, सब जगह अपना रिज्यूमे डालना है। इवन जहाँ पे 1 से 2 साल का भी एक्सपीरियंस है वहाँ पे भी डालना है। देखो, अगर आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक्सपीरियंस वाली जॉब लेने से भी। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगी, जब आप ये कोर्स कर रहे होंगे ना, जब आप ये पूरा कोर्स कर रहे होंगे तो आपको कुछ डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स तैयार करने पड़ेंगे। वो डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स अपने ज़रूर अपनी एक प्ले रोल की तरह करना कि आपने वो काम किया है, उसको आपको जहाँ पे भी आप अपना रिज्यूमे बनाओगे तो वहाँ पे भी डालना है कि आपने एक डैशबोर्ड या रिपोर्ट किसी का भी, सपोज एक यूट्यूब चैनल का डाल लिया, सपोज एक ट्विटर का बना लिया, सपोज एक किसी का भी जोमेटो का कुछ आपने देखा उसका बना लिया। तो जिसका भी आपके पास जो आप बना सकते हो उसका आपने डैशबोर्ड और रिपोर्ट ज़रूर डालना है, जो भी आप अपना रिज्यूमे बनाते हो, पहली चीज़। दूसरा, वो आपने हर जगह शो करना है। अगर आप लिंक्डइन का आपका खुद का प्रोफाइल भी है तो वहाँ पे भी आपने शो करना है कि आपने ये किया हुआ है, ठीक है, ये एक एज अ इंटर्नशिप किया हुआ है आपने, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं करियर की।
सबसे पहले आपका, अगर आप बहुत अच्छे स्किल्ड हो तो आपको 6 से 8 लाख का ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। 6 to 8 LPA ज़रूर मिल जाता है। अगर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेते हो और प्लस आप SQL भी सीख लेते हो, SQL एक प्रोग्रामिंग है, तो उसमें आपको सीनियर डेटा एनालिस्ट की जॉब मिल जाती है और वो 9 से 14 लाख का होता है। उसके ऊपर आपको डेटा एनालिस्ट 3 मतलब ग्रेड होता है एक तरह का, तो उसका आपका 14 से 22 लाख का पैकेज होता है। डेटा एनालिस्ट का ये करियर स्कोप है। आप ये सोच सकते हो कि अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से नहीं हो और आप चाहते हो कि अपना करियर कहाँ से शुरू करो, जीरो से आपको स्टार्ट करना है, तो डेटा एनालिस्ट विल बी बेस्ट फॉर यू। बट उसमें आपको 2 से 4 महीने बिल्कुल ऐसे कूट के लगाने पड़ेंगे कि मतलब आपको हर एक नॉलेज को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है। डेटा एनालिस्ट के बाद एक प्रिंसिपल डेटा एनालिस्ट होता है, वो आपको 22 से 37 लाख पर एनम हो गया। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ डेटा एनालिस्ट, उसके बाद हो गया 37 से 50 लाख। अच्छा, इससे ऊपर मैंने नहीं लिखा क्योंकि शायद विश्वास नहीं होता। 1 करोड़ तक का भी डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पे आपको जो है पैकेज मिल जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल। हर एक बच्चे को नहीं मिलता, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हर एक बच्चे को मिल जाता है। जिसके पास स्किल होगी उसके पास पैसा होगा, बस इस बात को ध्यान रखो। स्किल इज इक्वल टू पैसा। अगर आपके पास स्किल है तो आप किसी भी फील्ड में पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल भी नहीं है, थोड़ा बहुत स्किल से आप सोचते हो कि करोड़ों कमा लो, दैट कांट बी पॉसिबल, ठीक है। सो आई थिंक वीडियो बहुत अच्छा लगा, लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा साइंटिस्ट क्या होता है और डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पूरी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल दिख रही हुई क्लिक कर देना, सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।